इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ओकुन का नियम कि ओकुन ने क्या नियम दिया। तो बढ़ते हैं इसी टॉपिक की ओर। और टॉपिक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ और हिंदी में लिखा है ओकुन का नियम। तो जो ओकुन था वो कौन था? तो ओकुन एक अमेरिकन अर्थशास्त्री हुआ है जिसका पूरा नाम था आर्थर ओकुन। और ओकुन ने जो नियम दिया, जो नियम बनाया उसने, उसे ही हम ओकुन का नियम कहते हैं, जिसको अभी आगे चलकर हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो उसने यह नियम कब दिया था? तो आर्थर ओकुन ने यह नियम 1960 के दशक में दिया था। और उसने यह नियम जो प्रतिपादित किया या बनाया वो अमेरिकन इकोनॉमी की उसने स्टडी की, डीप स्टडी, काफी बारीकी से उसने वहां पर काम किया, अध्ययन किया, शोध किया। और उसने जो कुछ पाया उसके बाद उसने एक नियम बनाया, उसको हम आर्थर ओकुन का नियम कहते हैं। तो आर्थर ओकुन का नियम क्या है? उसका जो नियम है वह है कि जब आर्थिक विकास की दर, अमेरिका की बात की उसने, कि जब आर्थिक विकास की दर कितनी हो? प्रतिवर्ष 3% से अधिक हो। जब आर्थिक विकास की दर 3% से अधिक हो तो बेरोजगारी घटती है। और इसका उल्टा है, जब आर्थिक विकास की दर 3% से कम हो तो बेरोजगारी बढ़ती है। ये वाला जो कथन है यही आर्थर ओकुन का नियम कहलाता है। तो उसका जो फोकस रहा है वह रहा है 3% पर। अर्थात उसने 3% का आकलन किया अमेरिकन इकोनॉमी का। और ये जो 3% वो बता रहा है वो बतला रहा है अमेरिका की वास्तविक विकास दर को। तो आर्थर ओकुन क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि यदि इकोनॉमी 3% से ज्यादा, यानी कि 3 का मतलब हो गया ऊपर 4, 5, 6% से ज्यादा विकास करती है, देश में उद्योग धंधों का विकास होता है, सड़कें बढ़ती है, स्कूल कॉलेज, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है वस्तुओं सेवाओं का, तो ऐसे में क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं बल्कि रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि नए नए काम धंधे मिलेंगे तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा? बेरोजगारी क्या होगी? घटने का काम करेगी। जबकि क्या हो? 3% से ज्यादा आर्थिक विकास की दर हो। ठीक है। और इसका उल्टा उसने बताया, यदि आर्थिक विकास की दर 3% से नीचे चली गई, 2% चली गई, ठीक है, 1.5% चली गई, तो ऐसे में क्या होगा कि आर्थिक विकास घटने से बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो काम धंधे होने थे वो बढ़ने रहे हैं, अब घटने का काम शुरू कर दिया उसने। ठीक है। तो जब घटेंगे तो कुछ फैक्ट्रियां बंद होंगी, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं की डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो इस कारण से क्या होगा कि बेरोजगारी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगी। तो जो ये इसका 3% का जो अंक दे रखा है, इसको याद रखना है कि 3% से ऊपर जाती है इकोनॉमी तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। और यदि 3% से नीचे जाता है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये है आर्थर ओकुन का नियम। ठीक है। तो आर्थर जो ओकुन है उसने किसके बीच के संबंध को बताया है? आर्थर ओकुन ने जो संबंध बतलाया है वो बतलाया है जीएनपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जीएनपी का मीनिंग होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और बेरोजगारी के बीच के संबंध को बतलाने का काम किया है उसने। वो कहता है यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ता है, देश में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ऐसे में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, तो बेरोजगारी घटेगी। और यदि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घटता है तो ऐसे में क्या होगा? लोगों को कम रोजगार मिलेगा और ऐसी दशा में लोग ज्यादा बेरोजगार होने लगेंगे, लोग काम धंधे के बिना रहने लगेंगे, उनकी इनकम घटने लगेगी। ये आर्थर ओकुन बतलाने का काम कर रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और बेरोजगारी। ये पॉइंट याद रखने हैं आपने। ओके। अब इसी चीज को हम कि भाई यदि 3% रहती है अकॉर्डिंग टू द आर्थर ओकुन, आर्थिक विकास की दर
हमेशा माना 2018 में 3%, 2019 में 3%, 22 में 3%, तो उसका कहना है तब बेरोजगारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माना कि 3% क्या चल रही है, आर्थिक विकास की दर है, विकास की जो दर है या रेट है प्रतिशत में वो 3 है और वो कई सालों तक लगातार बना रहता है। तो यदि ऐसे में क्या होगा कि बेरोजगार यदि 100 लोग हैं तो 100 ही रहेंगे, वो 110 या 115 या फिर 50 नहीं होंगे, वो इतने ही फिक्स बने रहेंगे। ओके, 3% पर। ओके, लेकिन जब 3% से विकास की दर ऊपर हो जाएगी तो तब क्या होगा, और 3% से नीचे होगा विकास की दर, तो तब क्या होगा, ये तो मैं यहां पर भी बता चुका हूं। लेकिन यहां पर एक छोटे से उदाहरण के द्वारा, सिंपल उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि क्या करता है कि अमेरिका की जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यदि अमेरिका का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यदि पैसे में आंका जाता है 3 रुपया आता है। ओके, तो आर्थिक विकास की दर कितनी होगी, 3/100 इज इक्वल टू 3% होगी। ठीक है, 3% ये होगी। तो माना उस समय कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, 6 लोग बेरोजगार है उस समय। ठीक है, 6 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। ओके, अब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि जीएनपी बढ़कर 5 रुपए हो जाती है, 3 रुपए से बढ़कर 5 रुपए अर्थात 2 रुपये बढ़ जाती है। तो ऐसे में इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना होगा, 5/100 अर्थात 5% होगी। ठीक है, तो जब जीएनपी बढ़ेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, तो ऐसे में बेरोजगार लोगों की संख्या जहां 6 थी अब घटकर कितनी हो जाएगी, 4 लोग अर्थव्यवस्था में क्या होंगे, 4 लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। जहां पहले 6 थे अब क्या हो गए, 4 हो गए। 4 किस लिए हुए, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ गया है, देश में उद्योग धंधे ज्यादा खुल गए हैं, लोगों को ज्यादा रोजगार मिल गया है, इसलिए 6 में से 4 गए, 2 लोग कम हो गए। ठीक है, तो बेरोजगारी कम हो गई। ठीक है, 2 लोग कम हो गए। इसका उल्टा भी देखेंगे, यदि किसी वर्ष में जीएनपी क्या होती है, मात्र 2 रुपये रहती है या 2 अरब रहती है, 2 करोड़ रहती है, ठीक है, खरब रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2/100 बराबर 2%, अर्थात पहले 5% थी और इकोनॉमी की जो आर्थिक वृद्धि की दर थी वो 2% हो गई। तो ऐसी स्थिति में जहां पहले 6 थे क्या, बेरोजगार लोग, उसके बाद क्या हुए, कम हुए, लेकिन जब ग्रोथ रेट 2% घट गया तो 9 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है यदि आर्थिक विकास की दर क्या रहती है, 3% रहती है, तो 6 लोग ही बेरोजगार रहेंगे। ओके, यदि ये 3% लगातार चलता रहता है कई सालों तक, तो 6 ही लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि जीएनपी बढ़ती है, अर्थात आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और जीएनपी बढ़कर 5 रुपए हो जाती है, इस 5 रुपए को हमने परसेंटेज में बदल दिया तो 5%, ठीक है, तो 3% से बढ़कर 5% हो गया, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 6 से घटकर 4 हो जाएगी। ओके, और तीसरे में यदि क्या होता है, जीएनपी का मूल्य यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का टोटल मूल्य 2 रुपये आता है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना 2/100 अर्थात 2% विकास की दर रहती है, तो ऐसे में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम आर्थर ओकुन के नियम को आसान भाषा में समझ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आर्थर ओकुन कहता है कि यदि 3%, क्योंकि वो 3% तो मानकर ही चल रहा है कि वार्षिक आर्थिक वृद्धि होनी है, ठीक है, अमेरिका की बात की जा रही है कि 3% तो होनी है, ये मान के चल रहा हो, ठीक। तो वो क्या कहता है कि यदि वार्षिक वृद्धि यदि 3 है और ये वृद्धि 1% और बढ़ जाती है, तो 3 में 1 और जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितना होगा, 4% हो जाएगा, तो बेरोजगारी में कितनी कमी होगी। वो कहता है ऐसी स्थिति में बेरोजगारी में 0.4% की कमी होगी। कितनी कमी होगी, 0.4 की कमी होगी। सिंपल सी बात है कि 3% का वास्तविक विकास की दर उसने मान रखी है। अब वो कहता है कि विकास बढ़कर 4% हो जाता है, तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना प्रतिशत हुआ, 1% बढ़ा। तो बेरोजगारी कितनी घटेगी, उसके अनुसार बेरोजगारी घटेगी 0.4 अर्थात 0.4%
अंक की गिरावट आएगी बेरोजगारी में। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, यहां पर उसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सूत्र यह लिखा हुआ है डेल्टा यू, ये तो मेरी अंडरलाइन में से कर रखी है। तो डेल्टा यू का अर्थ हो गया चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में परिवर्तन को दिखलाएगा, ये लिखेंगे आप, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 0.4 उसी के सूत्र में है, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है g माइनस 3 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो g है, ये 3 है, ये है, इसका क्या क्या मीनिंग है यहां पे लिखा हुआ है। डेल्टा यू का अर्थ होगा बेरोजगारी में परिवर्तन, ठीक है, कि बेरोजगारी घटती है या बढ़ती है। ओके, कितनी घटती बढ़ती है, ठीक है, वो तो इकोनॉमी को देखकर ही पता चलेगा। अगला है जी, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये बताता है ग्रोथ रेट को, आर्थिक वृद्धि की दर को, जी, ठीक है। और जो 3 है यहाँ पे, जो आर्थर ओकन ने 3 लिया है, वो है वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर, कहां की, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूले का इसका क्या क्या मीनिंग है, इसको याद करना आपने। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में परिवर्तन कितना हो रहा है, बराबर माइनस 0.4, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जी कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 3, 4 कहां से हुआ कि 3% तो वृद्धि बतला ही रहा हो कि 3% तो होनी चाहिए, लेकिन 1% और बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा, 3 में एक और जोड़ो 4 हो जाएगा, और माइनस 3 तो यहाँ दे ही रखा है, ठीक है। तो जी जब भी यहाँ कितना भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा उतना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है कि 4 में से 3 घटा दो, कितना बचता है, 1 को इससे गुणा कर दीजिए 0.4 से, तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, तो बराबर माइनस 0.4% की कमी होगी, जो कि यहां पर निकाला गया है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लेना है कि बेरोजगारी में परिवर्तन बराबर माइनस 0.4 और ब्रैकेट के अंदर g माइनस 3, क्या क्या मीनिंग है यहां लिखा हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके उलट अगला उदाहरण यहां पे लेते हैं। आर्थर ओकुन के अनुसार कि 1% बेरोजगारी कम करने के लिए, यदि 1% बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में कम करनी है, 1% बेरोजगारी कम करनी है, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि 1% बेरोजगारी की जगह 1% रोजगार को बढ़ाना है। भाई, जब कम करने का मीनिंग क्या हो गया कि 1% रोजगार को बढ़ाना है, तभी तो कम होगा। तो विकास की दर कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5.5 प्रति वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 5.5%। अभी 5.5% का जो ये अंक है, ये कहां से आया, ठीक है। अब इसको यहां पर निकालते हैं। फॉर्मूला वही है कि चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में परिवर्तन बराबर माइनस 0.4 ब्रैकेट के अंदर g माइनस 3, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितनी परसेंट की कमी करनी है, 1% की, तो 1% कमी करने कर दोगे -1 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर ये ऊपर वाला नीचे उतरेगा, वही सेम, ठीक है, और जी भी यहीं रहेगा, और ये 3 वाला भी यहीं रहेगा। ओके जी, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, 1 को इधर ही छोड़ देंगे अभी, बराबर ये जो 0.4 है नीचे उतरेगा, और क्योंकि यहाँ जी है, तो जब ब्रैकेट ऐसा रहता है तो इधर की संख्या का इससे गुणा होगा, क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो 0.4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 4 3 12, लेकिन यहाँ क्या कर रखा है कि पॉइंट लगा हुआ है, तो इसलिए 1.2 इसका आंसर आएगा, 4 3 12, ठीक है। तो 4 3 12 हो गया, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 के बाद लगा हुआ है, तो ये आएगा इस प्रकार से, तो इसलिए 1.2। ओके जी, इतना तो यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब ये वाला जो भाग है यहां पर -0.4 इधर जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, बराबर इधर जो -1 था ये +1 हो जाएगा, और प्लस ऊपर वाला नीचे उतर जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, अर्थात 1 + 1.2 बराबर 2.2 आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमने तो ग्रोथ रेट निकालनी है कि ये 5.5 कहां से आया, तो ये 2.2 कहां रहेगा, अंश में रहेगा, ठीक है, और 0.4 है ये हर में आ जाएगा। ओके, अब जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो ये आता है 5.5। कितना आता है, 5.5%। अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं, ठीक है, कि जैसे यहां 0.4 है, ठीक है जी, ये वाला, और यहां है 2.2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं गणित के नियम के अनुसार, इनका जो पॉइंट है इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो ये पूरा 4 बन गया और ये पूरा कितना हो गया, 22 हो गया। अब 4 का भाग 22 में दीजिए, तो 4 पंजे 20 ये हो गया, माइनस करो, अब 22 में से क्या करो तो कितना आया, 2। अब 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, इसलिए यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर ये 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, इस प्रकार से 5.5 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व किया कि यदि 1% बेरोजगारी कम करनी है तो विकास की दर कितनी होनी चाहिए देश में, वो होनी चाहिए 5.5 होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द आर्थर ओकुन। आगे देखिए, तो जो आर्थर ओकुन था उसका फोकस किस पे था, उसका फोकस था आर्थिक विकास पर। उसका कहना था कि देश का अर्थात देश का विकास करना है तो ग्रोथ रेट को बढ़ाना होगा, सीधी सीधी सी बात है। यदि देश को आगे ले जाना है तो उसका विकास रेट बढ़ाना होगा, विकास की दर बढ़ाना, सड़कों का विकास करना होगा, बंदरगाहों का विकास करना होगा, फैक्ट्रियों का विकास करना होगा, ठीक है। तमाम प्रकार के मतलब जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके उत्पादन को बढ़ाना होगा, ठीक है, और साथ में डिमांड को भी बढ़ाना होगा। पता चला कि सप्लाई तो बहुत हो गई है और डिमांड नहीं है तो फिर बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर उसका जो फोकस था वो था कि देश का आर्थिक विकास जो है वो 3% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इनका 4, 5, 6 जितना हो सकता है, जितनी देश की सरकार कर सकती है, जितनी इकोनॉमी की क्षमता है वो होनी चाहिए। तो क्या कहता है, यदि 3% की दर से इकोनॉमी क्या करती है, ग्रोथ करती है, 3% ही मतलब कई सालों तक बनी रहती है, तो बेरोजगारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेरोजगारी यदि 6 लोग हैं तो 6 लोग ही बेरोजगार रहेंगे। ओके, लेकिन यदि 3% से नीचे जाती है तो बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 6 की जगह हो सकता है कि 12, 25 कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, यदि बेरोजगारी को क्या करना है, कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास की दर 3% से ऊपर ले जानी पड़ेगी। और यदि बेरोजगारी को क्या करना है, बढ़ाना है, तो ग्रोथ रेट को 3% से नीचे लाना है। तो सरकारों का मकसद क्या है कि बेरोजगारी को बढ़ाना है क्या, सरकारों का मकसद होता है कि बेरोजगारी को कम करना है। और बेरोजगारी कब कम होने वाली है, कि जबकि देश में आर्थिक विकास जो होगा वह ज्यादा होगा, उसका जो प्रतिशत है आंकड़ा वो ज्यादा होगा, 3% से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि मैं यहां पर आर्थर ओकुन का ही बता रहा हूं आपको। तो आर्थर ओकुन के अनुसार ये है कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको यदि आगे और तेज बढ़ाना है, क्योंकि 60 के दशक का उसका डेटा है, तो 3% से ज्यादा का ग्रोथ होना चाहिए रेट प्रति वर्ष, कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हर चीज का उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने से वहां काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो काम करने के लिए जब लोगों की जरूरत वहां पड़ेगी, इतने लोगों को क्या मिलेगा, जो बेरोजगार थे पहले रोजगार मिलेगा। तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी। लेकिन यदि 3% से नीचे उल्टा क्या है, विकास का आंकड़ा नीचे गिर जाता है, इकोनॉमी डाउन चली जाती है, या मंदी की स्थिति हम जिसको कहते हैं मंदी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। ओके, तो इस प्रकार से यह है संक्षेप में छोटा सा आर्थर ओकुन का नियम। वंस अगेन इसी को रिपीट कर लेते हैं कि आर्थर ओकुन ने क्या कहा था। कि आर्थर ओकुन ने कहा, आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे कि जब आर्थिक विकास की दर, ठीक है, आर्थिक विकास की दर से उसका जो मीनिंग है वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए प्रतिवर्ष। यदि वो 3% से अधिक हो तो बेरोजगारी घटेगी। ओके, और जब आर्थिक विकास की दर 3% से कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ओके, तो बेरोजगारी को यदि कम करना है
और रोजगार को बढ़ाना है तो आर्थिक विकास की दर बताइए 3% से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? तो आर्थिक विकास की दर रोजगार को बढ़ाने के लिए 3% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो 3% से ऊपर होगी तो बेरोजगारी क्या होगी? घटेगी, और 3% से नीचे रहेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये छोटा सा कथन है, उसका याद रखना है। अगला है कि वो किसके संबंध की बात करता है, उसका नियम, अर्थात आर्थर ओकुन का जो नियम है वो किन दो चीजों के मध्य के संबंध को बतलाने का काम करता है? ये बतलाता है आर्थिक विकास और बेरोजगारी के मध्य के संबंध को। आर्थिक विकास और बेरोजगारी के विकास के संबंध को बतलाने का काम करता है। ये उदाहरण भी हमने आपको यहां पे बताए। तो कुल मिलाकर उसका जो फोकस था, क्योंकि वो आर्थिक सलाहकार था, जॉन केनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, तो उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद में वह सदस्य था और जो क्या करता था? राष्ट्रपति को सलाह देता था। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जैसे, तो इनके भी क्या होते हैं? आर्थिक सलाहकार होते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं, इनके भी आर्थिक सलाहकार होते हैं जिनको सलाह देते हैं अगला आदमी क्या करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, आर्थर ओकुन का कहना था कि यदि बेरोजगारी को कम करना है तो 3% से ऊपर विकास की दर को ले जाना होगा। ओके, यदि 3% से ऊपर यदि विकास की दर चली जाती है तो बेरोजगारी घटेगी। ओके, और यदि 3% से नीचे विकास की दर आती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। यही आर्थर ओकुन का नियम कहलाता है।